और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी एमएलसी चुनाव में 27 सीटों पर आज वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। 36 सीटों पर हो रहे चुनाव में से बीजेपी ने 9 जीतों में निर्विरोध सीटें जीत ली हैं। हालांकि रिजल्ट्स 12 अप्रैल को आएंगे। योगी के सामने बड़ी अग्नि परीक्षा है। अखिलेश के सामने सीटें बचाने की चुनौती है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के सामने सीटें लाने की चुनौती है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वोटिंग की। नगर निगम गोरखपुर के बूथ पर उन्होंने मतदान किया। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में वोट डालेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। 58 जिलों के 739 बूथों पर करीब 12,657 मतदाता करेंगे मतदान। सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कुछ सीटों पर निर्दलीय के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी ने सभी 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और सपा 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। यूपी एमएलसी चुनाव में 27 सीटों पर वोटिंग है आज। 36 सीटों पर हो रहे चुनाव में से बीजेपी ने 9 निर्विरोध सीटें जीत रखी हैं। हालांकि रिजल्ट जो है वो 12 अप्रैल को घोषित होंगे। सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। विधान परिषद की 27 सीटों के लिए मतदान जारी। कुल 36 सीटों में से 9 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है बीजेपी। लखनऊ में उन्नाव लखनऊ विधान परिषद सीट के लिए वोटिंग जारी है। उन्नाव लखनऊ विधान परिषद निर्वाचन के लिए बनाए गए हैं 27 बूथ। 17 बूथ उन्नाव और 10 बूथ लखनऊ में बनाए गए हैं। लखनऊ उन्नाव विधान परिषद सीट के लिए 4017 मतदाता हैं। विधान परिषद की 27 सीटों के लिए मतदान जारी। कुल 36 सीटों में से 9 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है बीजेपी। बता दें कि एमएलसी चुनाव आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। बरेली में एमएलसी का मतदान। रामपुर बरेली की एमएलसी सीट पर मतदान शुरू हुआ। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया को शुरू किया गया। करीब 4800 से ज्यादा मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। जिला पंचायत और नगर निगम में बनाया गया है पोलिंग बूथ। बरेली में एमएलसी का मतदान। बरेली में एमएलसी का मतदान। रामपुर बरेली की एमएलसी सीट पर मतदान। सुबह 8 बजे से जारी है मतदान प्रक्रिया। सुबह 8 बजे से जारी है मतदान प्रक्रिया। बरेली में एमएलसी मतदान हुआ शुरू। आपको बता दें कि आज एमएलसी चुनाव के मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया हुई शुरू। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी। वोटिंग प्रक्रिया के लिए मतदान हुआ शुरू। श्रीमती अनिल राजभर चुरई से वोट डालेंगे। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में वोट डालेंगे। ब्रजेश पाठक लखनऊ में वोट डालेंगे। स्पीकर सतीश महाना कानपुर में वोट डालेंगे। वोटिंग प्रक्रिया हुई शुरू। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में वोट डालेंगे। एमएलसी मतदान हुआ शुरू। ललितपुर में भी विधान परिषद से चुनाव पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी से रमा निरंजन और सपा से श्याम सुंदर यादव की परीक्षा। जनपद में कुल 1019 मतदाता हैं। जनपद में बनाए गए हैं कुल 8 बूथ। जनपद में है कुल 1019 मतदाता।
जनपद में बनाए गए हैं कुल 8 बूथ। ललितपुर से खबर, विधान परिषद में चुनाव पर वोटिंग जारी। बीजेपी से सपा निरंजन और सपा रमा निरंजन बीजेपी से, तो वहीं सपा से श्याम सुंदर हैं, उनकी परीक्षा है। एमएलसी चुनाव लगातार जारी है। वोटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, जो इनके परिणाम 12 अप्रैल को आने हैं। बिजनौर में भी मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुशीनगर और देवरिया विधान परिषद के लिए मतदान जारी। दोनों जिलों में करीब 5,513 मतदाता मतदान कर रहे हैं। कुशीनगर में 2,727 मतदाता डालेंगे वोट। बिजनौर में भी एमएलसी का मतदान जारी। भाजपा से सत्यपाल सिंह चुनावी मैदान में। सपा से अजय मलिक हैं चुनावी मैदान में। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 12 बूथों पर होगा मतदान। जी हाँ, तो एमएलसी चुनावों के मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अलग अलग जिलों से हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। गोरखपुर में भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। साथ ही साथ उन्होंने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अहम बातें भी कही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भूपेश बघेल सरकार, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि सूबे में एमएलसी के आज चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। उन्होंने कहा है कि आज मैं एक मतदाता के रूप में अपने मत का प्रयोग करने आया हूं, और साथ ही साथ उन्होंने तमाम अहम बातें भी कही। और आपको बता दें कि आज यूपी एमएलसी चुनाव में 27 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज चूंकि 36 सीटों पर यह वोटिंग होनी थी, लेकिन इसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। और लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोटिंग की है। आपको बता दें कि लखनऊ से ब्रजेश पाठक वोट करेंगे, कानपुर में स्पीकर सतीश महाना वोट करेंगे। ये तमाम वो अहम सीटें हैं जहां पर वोटिंग प्रक्रिया जो है अभी वो शुरू हो चुकी है। 36 सीटों पर ये चुनाव होने थे, जिसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत पहले ही दर्ज कर ली है। 27 सीटों पर अब वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। तमाम अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं गोरखपुर चलूंगी निधि के पास। निधि, गोरखपुर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग किया और उसके बाद उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं यहां पर मतदाता के रूप में आया हूं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। क्या कुछ और अपडेट्स अभी तक मिल पा रहे हैं? एमएलसी चुनावों को लेकर तैयारियां क्या क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि आज पूरे यूपी में एमएलसी चुनाव हुआ है। सुबह से स्टार्ट हो गया है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ये चुनाव होने हैं। और आज अभी थोड़ी देर पहले हम उसी बूथ पे हैं, गोरखपुर के नगर निगम बूथ पे। एक कैमरा मैन कहेंगे वो दिखा दे कि इसी बूथ पे सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले उन्होंने आके वोटिंग करी है। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से ये कहा कि किस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी को लेकर के बोला और इसके साथ साथ महिलाओं को लेकर के, भूमाफियाओं को लेकर के, इन तमाम चीजों पर उन्होंने बात की।
बिल्कुल निधि, आधी आबादी को बार बार धन्यवाद करते हुए भी नजर आए सूबे के मुखिया, साथ ही साथ गरीबों पर किसी तरीके की कोई गलत तरीके से कार्रवाई न की जाए, इस पर भी उन्होंने जोर दिया है। यहाँ पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग आधी आबादी है, उनका सपोर्ट है, उनका जन समर्थन है। ठीक है, सोनाली पाटवा हमारे साथ जुड़े हुए वाराणसी से। सोनाली, क्या कुछ जानकारी है वाराणसी में एमएलसी चुनावों को लेकर? तैयारियां क्या कुछ है, अपडेट्स क्या है? जी, आपको बता दें कि आज वाराणसी में एमएलसी चुनाव होने वाला है, हो रहा है। इस प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आपको बता दें कि 11 केंद्रों पे आज 1875 जो मतदाता वोट करने वाले हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था गाड़ी द्वारा की गई है। किसी भी तरह से यहाँ पे कोई भी चूक ना हो, इसका पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव में बनारस में किसी प्रतिक्रिया ट्रेनिंग प्रतिक्रिया में विवाद हुए थे, उसको देखते हुए जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस बार पूरी तरह से ट्रेनिंग दिया है पीठासीन अधिकारी व स्टैटिक मजिस्ट्रेट को कि किसी भी तरह से वो चूक ना हो सके। और ये आपको यह भी बता दें कि आज जितने भी मतदाता है उनके लिए भी स्पेशल कह सकते हैं कि निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी तरह से डिजिटल पेन या कागज हो जाए, कलम हो जाए या फोन हो जाए, वो ये सबका यूज ना करें। बिल्कुल, और इसका किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है सोनाली? क्योंकि पिछले अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिली थी, फोन पेन का इस्तेमाल और ये सारी चीजें, तो यहाँ पर इसको लेकर किस तरीके से ध्यान रखा गया है? जी, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लोग वैसे तैनात है पहले से भी। और पीठासीन अधिकारियों स्टैटिक मजिस्ट्रेट को भी साफ तौर पे ट्रेनिंग दी गई है कि वो किसी भी तरह से किसी भी चूक की ना हो सके यहाँ पे। और मॉनिटरिंग करने के लिए जो मतदान केंद्र है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का पुख्ता इंतजाम किया गया है कि किसी भी तरह से वहाँ पे चूक ना हो सके। कोई भी सीसीटीवी कैमरा जो फुटेज है में ऐसा कोई चीज भी रिकॉर्ड खराब ना हो जिससे वो वहाँ पे वो रिकॉर्ड ना हो सके। ठीक है सोनाली। अरुण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उन्नाव से। अरुण जी, आज एमएलसी चुनाव जो है उनकी वोटिंग प्रक्रिया आज शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं, जानकारी क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से उन्नाव के सदस्य निर्वाचन सीट है विधान परिषद की, ये लखनऊ उन्नाव सीट है, जिसमें अगर उन्नाव की हम बात करें तो उन्नाव में 17 निर्वाचन केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे 68 कार्मिक लगाए गए हैं जो चुनाव संपन्न कराने वाले हैं। उन्नाव की अगर बात करें तो 2642 वोटर हैं, इसमें विधायक है, सांसद है, सदस्य जिला पंचायत है, प्रधान है, बीडीसी है, अध्यक्ष जिला पंचायत, इन लोगों को मताधिकार का प्रयोग करना है। इसके लिए सभी 16 ब्लॉकों पर एक उन्नाव मुख्यालय नगर पालिका में मतदान केंद्र बनाया गया, जहां पे मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सांसद साक्षी महाराज उन्नाव नगर पालिका के मतदान केंद्र पर मतदान करने वाले हैं। इस तरीके से अगर बात की जाए तो जो प्रशासन की व्यवस्था, बहुत पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान लगाए गए, पुलिस लगाए गए, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी कर रहे हैं, जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इस तरीके से अगर बात करें तो प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है और 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होना और शाम 4 बजे के बाद जो मतपेटियां होंगी उनको ले जाके लखनऊ जमा कराना है। इस तरीके की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जी अरुण जी। पवन हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। पवन, लखनऊ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रजेश पाठक जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे, डिप्टी सीएम है, किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही है एमएलसी चुनाव को लेकर? जी, आपको बता दें कि लखनऊ उन्नाव निर्वाचन सीट के लिए मतदान यहां पर शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं सरोजनी नगर के ब्लॉक पर, जहां पर करीब 116 वोटर हैं जो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। सुबह से ही लोग यहां पर आना शुरू हो गए हैं और काफी लोगों ने यहां मतदान किया है। आपको बता दें कि जो विधान परिषद की 36 सीटें थी, जिसमें से 9 सीटें पहले ही भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी है और बाकी जो 27 सीटें हैं उसके लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है और यह शाम 4 बजे तक चलेगा। पवन, कितने केंद्र बनाए गए हैं लखनऊ में? 10 केंद्र बनाए गए हैं। टोटल लखनऊ उन्नाव में 27 केंद्र हैं, जिसमें 17 केंद्र उन्नाव में हैं और 10 केंद्र लखनऊ में बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 1700 वोटर हैं। जी पवन। और जयवीर लगातार गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में किस तरीके से एमएलसी चुनावों को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारियां की गई हैं?
चुनाव है, चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जो बड़े अधिकारी हैं लगातार जो पोलिंग सेंटर उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उन पर पहुंच रहे हैं। वहीं जो पोलिंग सेंटर मतदान केंद्र पर भी स्थानीय पुलिस के अलावा भारी पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान यहाँ पर लगाए गए हैं और चुनाव को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी जो वोटर नहीं है उसको यहाँ मतदान केंद्र के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी गई है और तमाम तरह के जो पुलिसकर्मी है या फिर बात करें जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है, चाहे उप जिलाधिकारी हो, तहसीलदार हो, तमाम जो अधिकारी उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। और आपको बता दें कि गाजियाबाद में तमाम जगह जो तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जो नगर निगम में भी तमाम जगह पर मतदान केंद्र बनाए हैं ताकि जो मतदाता है उनको किसी तरह की असुविधा ना हो मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए। वही जो मतदाता है वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि आम जनता का चुनाव नहीं है, आम जनता इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। मतदान केंद्रों पर बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो इसके वोटर हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग के बाद वापसी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस और स्थानीय प्रशासन की जो व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और प्रशासन मतदान को लेकर आपको बता दें कि गाजियाबाद की और मेरठ के अगर हम सीट की बात करें तो इस सीट पर 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं जिस तरह जो भाजपा फिर की जो सत्ता दल है उसको कहीं ना कहीं जीत नजर आ रही है, वहीं जो विपक्षी दल है कहीं ना कहीं उनके सामने हो सकता है सम्मान बचाने की भी स्थिति नजर आ रही है। क्योंकि ठीक है जावेद, वापस आएंगे आपके पास। अजयेंद्र लगातार बने हुए हमारे साथ। अजयेंद्र, और आगरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां एमएलसी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए की गई है? देखिए, ऐसी आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा और फिरोजाबाद दोनों ही मिलाकर, दोनों जिलों को मिलाकर एक एमएलसी सीट है, आगरा फिरोजाबाद एमएलसी सीट। उसमें अगर हम बात करें कुल मिलाकर वोटरों की तो 3922 यहाँ पर 22 वोटर हैं। दोनों ही जिलों को मिलाकर कुल 25 केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। तैयारियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरह से यहाँ पर आगरा में अगर देखा गया कि एमएलए के जो चुनाव थे, विधानसभा चुनाव में तैयारियां अच्छी थी, उसी तर्ज पर यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो बाहर का फोर्स है वो यहाँ पर आया है। प्रत्याशियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो आगरा में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, जो पहले आगरा के महानगर अध्यक्ष रहे, बाद में उनको में पद दिया गया, विजय शिवरे यहाँ से आगरा फिरोजाबाद जो एमएलसी सीट है यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं। दूसरी ओर जो दिलीप यादव है वो समाजवादी पार्टी से हैं। उनके अलावा यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय हैं, जो हर बार, जैसे कि अम्बेडकर हसनूर राम है, वो कुल मिलाकर 100 से लगभग 100 बार पर्चा दाखिल कर चुके हैं, हर बार चुनाव लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर 5 यहाँ पर प्रत्याशी हैं। अगर 2 प्रत्याशियों की बात करते हैं तो भाजपा और सपा के एक प्रत्याशी हैं। अगर बात करें पूरे क्षेत्र की तो कुल मिलाकर 25 वोटों पर 8 बजे से लेकर, आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होनी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी ये मजबूत गढ़ यहाँ फिरोजाबाद माना जाता है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव ने सभी मजबूत किले को ढा दिया और सभी जगह पर कमल का फूल यहाँ पर विजयी रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आज वोटिंग 4 बजे हो जाएगी, यहाँ के जो मतपेटिका है, बैलेट पेपर से यहाँ पर मतदान हो रहा है। मतपेटिका को आगरा फिरोजाबाद रोड पर स्थित मंडी समिति में रख दिया जाएगा, जिसका परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। जी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और लगातार एमएलसी चुनाव को लेकर हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव की मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको लेकर काफी तैयारी की गई है। जगह जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके की कोई अराजकता न हो पाए। 36 सीटों पर यह चुनाव होने थे, जिसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध अपनी जीत हासिल कर ली है। बाकी की 27 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं लगातार यहां पर हम बात कर रहे हैं एमएलसी चुनावों को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि आज 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहे हैं
और हमारे साथ लगातार अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। गोपाल बरनवाल अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शैलेंद्र जैन कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, यहाँ पर किस अमेठी की अगर हम बात करें तो किस तरीके से एमएलसी चुनावों को संपन्न कराया जा रहा है, यहाँ पर क्या तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है? चूंकि 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई और 9 बज रहा है करीब, तो वोटिंग प्रक्रिया किस तरीके से यहाँ पर चल रही है अभी? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, अमेठी जनपद में 28 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर अमेठी और सुल्तानपुर मिलाकर 28 मतदान केंद्र आ गए। और बात करें अमेठी जनपद की, तो अमेठी जनपद में 13 ब्लॉकों पर 1674 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अर्धसैनिक बल के साथ साथ पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है और कैमरे से निगरानी की जा रही है। जगह जगह लोगों को देखा चेक किया जा रहा है कि कोई कुछ हो न सके, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी गोपाल, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके की टक्कर देखने को मिल रही है? किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है यहाँ पर? वर्तमान एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, जो कि पिछली बार प्रत्याशी बनाकर यहाँ से चुनाव जीते थे और इस बार भाजपा ने उनका दांव खेला है। और सपा की तरफ से इस बार पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बहू शिल्पा प्रजापति को यहाँ से टिकट मिला है और दोनों में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ शैलेंद्र कुशीनगर से लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, कुशीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से एमएलसी चुनावों को संपन्न कराया जा रहा है, क्या तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है? शैलेंद्र, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी शैलेंद्र तक। शैलेंद्र को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। शानू संवाददाता हमारे साथ बरेली से लगातार हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। शानू, यहाँ पर क्या तस्वीर है एमएलसी चुनावों को देखकर देखने को मिल रही है? वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमएलसी का चुनाव चल रहा है, रामपुर बरेली की सीट पर यह चुनाव हो रहा है और अभी हम हाल फिलहाल मौजूद है बरेली की जिला पंचायत पर। यहाँ पर खुद एमएलसी चुनाव के लिए खुद अपना मतदान करने पहुंचे हैं। बरेली के सांसद भी रह चुके हैं और मंत्री इस समय रोजगार रह चुके हैं और संतोष गंगवार जी हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए। हम सांसद जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे एमएलसी का चुनाव आपने मतदान किया क्या? ये लोकतंत्री व्यवस्था का एक हिस्सा होता है कि अपर हाउस में विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित लोग अपने प्रतिनिधि को चुने। आज का मतदान सभी निर्वाचित साथियों का, खासतौर से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान, ये सब मिलकर जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसका चुनाव हो रहा है। इसमें विधायक और सांसदीय मतदाता होते हैं। बरेली रामपुर क्षेत्र की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने हम यहाँ पर आए और मुझे लगता है कि भारी बहुमत से हमारा प्रत्याशी को जीत मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे? पहले भी आपकी जो है आप सरकार बन चुकी है, 2022 में अच्छी सीटों पर सरकार बन रही है, एमएलसी से चुनाव होगा और जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है निर्विरोध भी 9 प्रत्याशी आपके हो चुके हैं, कैसा विकास है? न अब एक काम करने को दिशा मिलती है। लोकतंत्री व्यवस्था में जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो बैठकर फैसला लेते हैं, सारे काम करते हैं, उस प्रक्रिया का यह हिस्सा है। तो आज इस चुनाव में जीतने के बाद में, क्योंकि पिछली बार ये प्रत्याशी हमारे दल के नहीं थे, समाजवादी पार्टी के थे और उनके जीतते थे, इस बार हमारे जीतने की संभावना है और मुझे लगता है कि एक अच्छी एक बरेली की बातों को एक सही ढंग से हमारे प्रत्याशी श्री महाराज सिंह उठाने का काम करें। धन्यवाद। तो देखा आपने साफ तौर पर हमारे साथ मौजूद थे संतोष गंगवार जी, जिनका कहना है साफ तौर पर ये यकीन कि चुनाव में हम जल्द जीत हासिल करेंगे और विकास की नई राह हमको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से संतोष गंगवार जी ने जीत का दावा किया है। शानू, अगर हम बात करें तो 36 सीटों पर चुनाव होने थे और 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही जीत जो है वो दर्ज की है, निर्विरोध 9 सीटों पर जीत दर्ज करी है। 27 सीटों पर चुनाव रहे। क्या लग रहा है बरेली में क्या समीकरण बैठता हुआ दिख रहा है, क्योंकि संतोष गंगवार जी तो जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, ऐसे निश्चित तौर पे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी अपना जीत का दावा किया था और अब की बात की जाए तो एमएलसी चुनाव में भी उनका जीत का दावा अभी भी बरकरार है। क्योंकि देखिए, निर्विरोध पहले प्रत्याशी 9 हो चुके हैं और बरेली के जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनका नाम है कुंवर महाराज सिंह
तो अच्छी छवि के व्यक्ति हैं और पहले भी कई पदों पर रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। उसके बाद अब उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुना है और कहीं ना कहीं देखिए ये सबसे बड़ा विषय होता है। इससे पहले भी कई तरीके से लोगों के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से बयान आए थे भारतीय जनता पार्टी की ये और जो सपा के हैं उनके भी साफ तौर पर जिसकी सत्ता होती है उन्हीं का ये चुनाव होता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है अभी हालांकि अभी कुल 7 वोट इस पोलिंग बूथ पर पड़े हैं, तो ये साफ कर दिया है पोलिंग बूथ ने कि जो चुनाव हो रहा है इस बार सिर्फ और सिर्फ सत्ता के पक्ष में हो रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से एमएलसी चुनाव लगातार चल रहे हैं, शैलेंद्र हमारे साथ लगातार कुशीनगर से बने हुए। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट है एमएलसी चुनावों को लेकर? क्या तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है? मतदान प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ जानकारी है? चुनाव है जहाँ 8 बूथ बनाए गए हैं, साथ ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। 1019 मतदाता हैं जो यहाँ अपना मतदान करेंगे और अभी मौजूद है हमारे साथ यहाँ के सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी, जो अपना मत डालने आए थे और जो विकास की बात कह रहे हैं कि अपने यूपी के विकास के लिए मतदान, आज जो मतदान प्रक्रिया चल रही है उसको बहुत जरूरी है। ये बताएं, आज आप मतदान करने आए, क्या कहेंगे? देखिए शैलेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रदेशवासियों से कहूँ जहाँ भी मतदान हो रहा है भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में मतदान करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जो 5 वर्ष का अपना एजेंडा चलाया दिया था उसमें सुशासन, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश और विकास की राह पर तेज गति से बढ़ते हुए आज भी उच्च सदन के लिए जो मतदान हो रहा है, उच्च सदन में भी हमारा पूर्ण बहुमत होगा। तो जो हम विधानसभा से बिल पास करेंगे उनका उच्च सदन में पास होना भी, सहमति मिलना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में सभी से कहना चाहूंगा कि मैंने अपना मतदान किया है, आप सब भी मतदान करिए और भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में करिए। शांति, सुशासन और विकास के लिए, गुंडा बदमाशों से, माफियाओं से मुक्ति के लिए भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। धन्यवाद। हमारे साथ विधायक रामरतन कुशवाहा जी, जिनका कहना था कि गुंडा और माफियाओं से मुक्ति के लिए बिल्कुल। शैलेंद्र, हमने यहाँ पर रामरतन कुशवाहा जी को सुना तो, लेकिन यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि यहाँ पर क्या समीकरण बनता हुआ दिख रहा है? भाजपा के पक्ष में है और ये जो यहाँ भाजपा की प्रत्याशी है रमा निरंजन, वो पहले सपा में थी और पहले भी एमएलसी नहीं है, लेकिन सपा छोड़कर भाजपा में आई है। उसके बाद उन्हें फिर भाजपा से मनोनीत कर उन्हें टिकट दिया गया है और वो फिर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि सपा में श्याम सुंदर सिंह यादव परीक्षा भी लड़ रहे हैं, लेकिन सपा का जब समय था उस समय वो एमएलसी यहाँ के रह चुके हैं। उसके बाद दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनकी हार हुई और इस बात से कमांड चुनाव मैदान में है। भाजपा से उनकी जीत भी सुनिश्चित है और भाजपा यहाँ बताया है विधायक जी ने कि विधान परिषद में भी जरूरी है कोई भी बिल पास करने के लिए, इसलिए बिल्कुल शैलेंद्र, कहीं ना कहीं तस्वीर बदलती हुई साफ नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि 36 सीटों पर ये चुनाव होने थे, जिसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध ही जीत हासिल कर ली है और आज 27 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और लगातार बात कर रहे हैं एमएलसी